ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। गुरुवार शाम 5 बजे तक रैलियों का शोर पूरी तरह से थम चुका है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल रैलियों में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने अररिया और माधेपुर के बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। बिहारीगंज सीट पर दिग्गज राजनीतिज्ञ और जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। यहां से उनकी बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी ने न केवल सुभाषिनी यादव के लिए वोट की अपील की, बल्कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला करते हुए महागठबंधन जीतने का दावा किया। साथ ही ईवीएम को MVM यानी मोदी वोटिंग मशीन बताया। बिहार के अररिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम मोदी वोटिंग मशीन है, लेकिन इस बार बिहार के युवाओं में गुस्सा है, इसलिए मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बात होती है तो आज इन्हें अलग न समझे, दोनों एक ही है। नीतीश कुमार मोदी की मदद करते हैं और PM मोदी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। पहला मौका नहीं जब नीतीश कुमार ने जनता को छोरा मारा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में आपने महागठबंधन को वोट किया, लेकिन नीतीश जी ने आपके पेट में छुरा मारा। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया, वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि टीवी पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है। वे रात को 8 बजे आते हैं और नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं। इसी तरह उन्होंने बिना चर्चा किए ही लॉकडाउन लगा दिया। देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि लाखों करोड़ों मजदूर दिहाड़ी पर जीते हैं। प्रधानमंत्री ने 1 मिनट सोचा कि आपके बिना नोटिस या चेतावनी के बिहार के मजदूरों का क्या हाल होगा। वहीं नए कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये कैसी आजादी है कि किसान परेशान है और प्रदर्शन करने को मजबूर है। बिहार में 800 रुपए धान का रेट है, लेकिन हमारी सरकार आई तो 2500 रुपए धान का रेट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज वहाँ के किसान 2500 रुपए धान का पा रहे हैं। बिचौलियों के रूप में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार। माधेपुर के बिहारीगंज में एक अन्य जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोरोना संकट, बेरोजगारी, किसानों या छोटे व्यापारियों की समस्या की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नए कानून किसानों को खत्म करने वाले हैं। किसानों को उनकी फसल के सही दाम दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने क्या किया? मोदी कहते हैं कि हमने किसान को आजाद किया कि वो अपना मक्का धान देश में कहीं भी जाकर बेच सकता है, लेकिन किसान कैसे बेचेगा? बिहार में सड़क कहाँ है? राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बिचौलियों के रूप में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली, खरीद की व्यवस्था, मंडी की प्रणाली को पूरे हिंदुस्तान में नष्ट कर रही है। राहुल गांधी ने बिहारीगंज में कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी यादव के लिए वोट की अपील की। राहुल गांधी ने शरद यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने वरिष्ठ समाजवादी नेता से काफी कुछ सीखा है और शरद यादव उनके गुरु है। इस नाते सुभाषिनी को जिताने की जिम्मेदारी उनकी है। वहीं कोरोना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कहा था कि ताली बजाओ, थाली बजाओ। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन की लाइट जलवाई और 22 दिन में कोरोना वायरस संक्रमण होने की बात कही, लेकिन कोरोना फैलता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर पैदल ही अपने घर आ रहे थे, तब नीतीश कुमार और मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। जब कोरोना महामारी आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई चेतावनी दिए, बिना लॉकडाउन का नोटिस दिए ही इसे लागू कर दिया। जैसे नोटबंदी लागू की, वैसे ही लॉकडाउन कर दिया और देश भर के मजदूरों को इस दौरान भूखे प्यासे पैदल आना पड़ा। संबोधन के अंत में उन्होंने जनता से दिल खोलकर महागठबंधन को वोट करने की अपील की। पॉलिटिक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।